वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम रुखसाना है। मैं आपकी बायोलॉजी 9th क्लास की टीचर। अभी हम लोगों ने अपना टिश्यूज़ में क्या पढ़े थे? पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट टिश्यूज़ का। अच्छा, प्लांट टिश्यू में जो हम अब पढ़ेंगे वो हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। सबसे पहले तो प्लांट टिश्यू जो है आपको बता दें कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है कि प्लांट्स जिस तरह एनिमल में एक ही तरह के सेल थे और उनके एक ही तरह के करेक्टरिस्टिक थे, उन्होंने अपने काम करने के लिए क्या किया था? अपना काम शुरू किया था, जिस तरह के एक ही तरह के ग्रुप्स में शामिल होकर, यानी कि सेम टाइप ऑफ द सेल्स आर प्रेजेंट इन द ग्रुप। और फिर वो क्या करते हैं? आपका फंक्शन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फिर उसके आगे उनकी जो अगर मेजर कैटेगरीज हैं, फिर आपके उनके आगे एग्ज़ाम्स हैं, उनके बारे में। अच्छा, अब जो प्लांट टिश्यूज़ हैं इनकी हमारे पास दो एग्ज़ाम्स हैं। एक है मेरिमेट्रिक टिश्यूज़ और दूसरी है परमानेंट टिश्यूज़। आज हम सिर्फ मेरिमेट्रिक्स टिश्यूज़ के बारे में करेंगे बात। ये टिश्यू जो से हैं क्या होते हैं? आप देख लें, थिन वॉल होते हैं और इनकी एबिलिटी होती है कि ये डिवाइड हो सकती हैं। इनका न्यूक्लियस लार्ज होता है और वैक्यूल्स इनके छोटे होते हैं और ये इनके अंदर स्पेस नहीं होती, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद नहीं होती है। सेल जो है वो अपने आप को अरेंज करते हैं। इसके आगे फिर इनकी दो टाइप्स आ जाती हैं। वो कौन सी है मेरिमेट्रिक्स की? जो वो वाली हैं आपकी, एक है एपिकल मेरिमेट्रिक्स। मैंने पूरा नहीं लिखा हुआ, मैंने एपिकल लिखा हुआ है, मेरी जगह कम है। मैं एपिकल मेरिमेट्रिक्स है, दूसरा लेटरल से। अच्छा जी, एपिकल जो सी है वो आपको एपिकल की सही सही समझ आ जाता है कि आपने देखा होगा टॉप के ऊपर एक बड़ा प्यारा खूबसूरत सा नन्ना सा क्या है, प्लांट के ऊपर ना वो निकला होता है लीफ, मासूम सा जो होता है वो बिल्कुल उसका टॉप कहलाता है, वो एपेक्स कहलाता है। रूट तो आपको मालूम है और स्टेम भी आपको पता है कि सेंटर में होती है जिस पे लीफ लगे हुए होते हैं। और इनका क्या काम है? ये लेंथ को इंक्रीज़ करने में मदद देता है, क्योंकि ये जो आपका एपेक्स है ये पत्ता आपको ज़ाहिर कर देता है कि ये अब पौधा जो सा है ऊपर की तरफ ग्रो करने के लिए जा रहा है। तो इसी तरह से हम रूट्स जो सी हैं वो आपको मालूम है कि वो फूड और वो सारा जो मटेरियल है इनकी ग्रोथ का वो देती हैं। इसकी डिटेल हम पहले काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हुए हैं कि रूट्स का क्या काम है। आप भी पहले भी पढ़ चुके हैं स्टेम्स का क्या काम है, और ये काफ़ी पुरानी बातें हो गई हुई हैं। अच्छा खैर, इसमें इसकी जो टाइप है ये वाली, ये ग्रोथ की कौन सी टाइप कहलाएगी? है प्राइमरी ग्रोथ कहलाएगी। यानी जो एपिकल की मेरिमेट्रिक है ये प्राइमरी ग्रोथ कहलाएगी। और इसका सारा मसला जो है वो क्या होगा? अप एंड डाउन से लेके, यानी कि रूट, स्टेम और अपेक्स तक ये ग्रो करेगा, लेंथ इंक्रीज होगी, बढ़ेगा। अच्छा जी, अब आ जाइए लेटरल मेरिमेट्रिक्स की तरफ। और ये जो उनसे ये कहाँ पर होते हैं? रूट्स के और शूट्स की तरफ होते हैं। और ये क्या हो जाती हैं? जब ये डिवाइड होते हैं तो ये अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ करना शुरू करते हैं, बढ़ाना शुरू कर देते हैं। प्लांट बढ़ जाता है। किस तरह बढ़ता है ये? आपने देखा होगा, हम एक नन्ना सा पौधा लगाते हैं, पहले वो सीधा होता है लेकिन वो फिर फैलना शुरू हो जाता है। अच्छा खासा फैल के ग्रोथ उसकी अच्छी बड़ी हो जाती है। लेकिन इसकी ग्रोथ क्या कहलाएगी? सेकेंडरी ग्रोथ कहलाएगी। और सेकेंडरी ग्रोथ जो सी है वो आपके इसमें लेटरल में आ जाएगी। अब देखा जाए तो पौधा जो से आपको मालूम है कि इसको फोटोसिंथेसिस का अमल, ट्रांसपोर्टेशन का अमल और सारे अमल होने के बाद आपका पौधा जो सा है वो ग्रोथ पकड़ता है। तो ये हमने इसकी मैथमेटिक्स की जो है एग्जाम्पल पढ़ी हैं। ये हमारा सिंपल टिश्यूज़ का था। अब हम नेक्स्ट जो अपना लेक्सन लेंगे वो होगा परमानेंट टिश्यूज़ का। अब परमानेंट टिश्यू में कितने हमारे वो आएंगे? उसमें आएंगे एपिडर्मल टिश्यू आएगा, ग्राउंड टिश्यू आएगा,
پھر اس کے بعد سپورٹنگ ٹیشو آئے گا، سپورٹنگ ٹیشو کے پھر آگے سے جو کیا ہوگے اقسام آ جائیں گے، وہ کون سی ہوں گی؟ کالن قائمہ ٹیشوز ہو جائیں گے اور سیکنڈری قائمہ ٹیشوز ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم آخری جو اس کا ہوگا وہ ہوگا کمپاؤنڈ ٹیشو یا کمپلیکس ٹیشو، جس میں ہم زائلم اور فلائم کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا، اور آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو پلانٹس کے بارے میں پہلے سے کافی انفارمیشن ہے، اور اس میں آپ کو اور انفارمیشن ملتی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور بہت اچھی طرح سے پڑھیے گا۔ اللہ حافظ۔